नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। मराठा आरक्षण पर घमासान बढ़ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज दोपहर तक प्रदर्शनकारियों को मुंबई की सड़कों को खाली करने का आदेश दे दिया है, लेकिन इस वक्त मुंबई की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा है। मुंबई की सड़कें जाम है। सड़क पर खाने से लेकर नहाना तक सब हो रहा है। घर बसा लिया है दरअसल सड़क पर। इस बीच मुंबई पुलिस ने मराठा आंदोलन के लिए आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हुए मनोज जरांगे को नोटिस जारी कर दिया। आजाद मैदान तुरंत खाली करने का फरमान सुना दिया। मुंबई पुलिस ने अपने नोटिस में ये कहा कि आंदोलन के लिए दी गई सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आंदोलन की शर्तों के उल्लंघन पर नाराजगी दिखाई, इसलिए आजाद मैदान को तुरंत खाली कराने का आदेश भी आ गया। अब देखना यह होगा कि जरांगे पुलिस की नोटिस पर कदम क्या उठाते हैं। क्या शांति से सड़क खाली कर दी जाती है या इसी तरीके से सड़क पर भंडारा चलता रहेगा, नहाना धोना खाना चलता रहेगा। मराठा आरक्षण को लेकर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी महाभारत से कम नहीं है। देखिए, चाय परोसी जा रही है, बकायदा बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ी हुई हैं, राशन लेकर आया गया है, वहीं पर आटा गूंथा जा रहा है, वहीं पर रोटियां बन रही है, खाना बन रहा है। ये देखिए, पूरी तैयारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि मुंबई को इस तरीके से जाम नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस ने जरांगे को यह नोटिस बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती के बाद थमाया। मुंबई हाई कोर्ट ने आंदोलनकारियों के कारण लोगों को हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताई। आज दोपहर तक मुंबई की सड़कों को खाली कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि आंदोलनकारी केवल आजाद मैदान के अंदर ही रह सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे एक बार फिर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें आंदोलनकारियों और सरकार को हालात की पूरी जानकारी देनी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आजाद मैदान में अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने प्रदर्शनकारियों से रोड खाली करने के लिए कहा, लेकिन इसका अभी असर होता दिख नहीं रहा है। अधिकांश जगह पर आंदोलनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं। रोड पर ही खाने से लेकर नहाना सब कुछ हो रहा है। जरांगे के समर्थन में आंदोलन करने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहां पर जुटे हैं और उन्होंने सड़क पर ही घर बसा लिया है, यहां डेरा जमा लिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन है। मनोज जरांगे पाटिल जो इस आंदोलन के नेता है, वो लगातार अपनी भूमिका पर कायम है कि जब तक वो मराठा आरक्षण नहीं ले लेते तब तक वो आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे। लाखों उनके समर्थक मराठा समाज के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार एक ही मांग पे बने हुए हैं कि मराठा आरक्षण जो है कुंडी से उन्हें मिले। हमें माहौल दिखा देते हैं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो सुबह का वक्त होता है, चाय का नाश्ते का होता है, नहाने धोने का होता है, वो भी हम आपको दिखाते चले। ये जो है यहाँ पर लगातार चाय भी बन रही है ताकि लोगों को सुबह की चाय मिल सके। ये देखिए, यहाँ पर चाय जो है वो रखी गई है ताकि जिसे भी चाय लेनी हो ले सकता है। आइए हम ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है गैस पे चाय जो है यहाँ पे स्टोव पे बनाई जा रही है। कितनी बड़ी चाय बनाई है आपने पूरी? ये सकाळी आम्ही 5 वाजता इथं आल्याच्या नंतर फिर आम्ही चहा बनवलेला आहे आज। रोज चाय बना रहे थे कि आज पहली बार? नाही, 3 दिवसापासून आम्ही चहा बनवतो इथं आम्ही। आणि 3 दिन से चाय बना रहे हम लोग। एक दिन में खाली हम लोग मराठा के जो लोग आए थे ना, एक दिन में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग को समझ में आया, तो हम लोग ने है ना सुबह चाय का बंदोबस्त हम 3 दिन से कर रहे लोगों के लिए पूरा। दिखाते चलते हैं, बीड जिला हो धाराशिव जिला यानी उस्मानाबाद जिसका नाम बदल दिया गया, इस वक्त सुबह के वक्त में यहाँ पे टैंकर जो है वो लगा दिया गया है और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था यहीं पे पुलिस सड़क पर लोग यहीं पे नहा रहे हैं। और ये महापालिका मार्ग है। महापालिका मार्ग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेट्रो सिग्नल तक जाता है। चाय बन रही है, साथ ही साथ लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है यहाँ पर
मुंबई महानगर पालिका हो या प्राइवेट टैंकर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं और अब यहाँ पर नहाने की व्यवस्था की गई है। आप लोग को नहाने की व्यवस्था हो गई है? नहाने मिला। जब तक मराठा हमारे साथ है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मराठे हमको सब पूरा रहे, यहाँ पे खाने का और नहाने का सब कुछ है, सब बंदोबस्त है। मुंबई की तस्वीरें देखकर आपको दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की याद आ जाएगी। मुंबई जैसे शहर में सड़कों पर जगह जगह ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पर राशन की बोरियां लदी हुई हैं। ये ट्रक किसी राशन की दुकान की तरह ही लग रहे हैं। रोड किस तरह फूड स्ट्रीट में तब्दील हो गई है, देखिए मुंबई से एक और रिपोर्ट। हम आगे दिखाते चलते हैं। ये जो है ये सड़क हम लगातार हम यहाँ लोग किस तरीके से सुबह का वक्त कैसा होता है इस आंदोलन का वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कहीं चाय बन रही है तो कहीं लोग नहा रहे हैं, ये स्थिति है। साथ ही हम आगे और भी दिखाते चलते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें कई जो लेयर्स हैं इस आंदोलन के वो दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ये सड़क हम आपको दिखा दें, ये ट्रक जो है बीचों बीच यहाँ पर है, लगा दिया गया है। साथ ही इसमें कई खाने का सामान जो है वो लाया गया है। हम अब देखते हैं कि इस ट्रक में क्या रखा गया है खाने के लिए, क्योंकि मराठा समाज के जो लोग आए हुए हैं, बांधव आए हुए हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था है वो दिखाते चलते हैं। क्या लेके आए आप खाने के लिए? चटनी, वाली भाकर, फरसान, बिस्किट, उपवास के लिए खजूर, उपवास के लिए खजूर है, खजूर की। ये आप कितने दिन से आप ये बात? दो दिन हुए। बिल्कुल। दूसरी गाड़ी है अभी। हाँ, अच्छा, कहाँ से आया? सोलापुर से। यानी कि आप 29 तारीख से? हाँ, 25। हाँ, 29। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से बात रहे हैं। हम और भी ये भी ट्रक दिखा दें, इसमें भी क्या बटरा देखने की कोशिश। क्या लेके आए आप लोग? आम्ही खेडेगावातून आलेलो गरीब शेतकऱ्यांची क्या क्या लेके आए मैं पूछ रहा हूँ। आम्ही फरसाण आणलंय, बिस्किट आणलंय, बिस्लरी आणलंय. 29 तारीख से बांट रहे हैं यहाँ पे? हो, 39 पासून सनमेर तालुक्यातून आशवी उमरी गावातून. सनमेर तालुका आशवी उमरी गाव तालुका से आए हुए हैं। चलिए हम आगे भी दिखाते चलते हैं। ये एक ट्रक में सामान है, इसमें भी पूरा सामान खाने का रखा हुआ है ताकि मराठी जो बांधव आए, मराठा बांधव, उनकी खाने की कोई व्यवस्था जो है वो न बिगड़े, वो बनी रहे। यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो यहीं पर देख रहे हैं कि हम भजिया जो है वो बनाया जा रहा है। ये लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे कांदा कट रहा है, प्याज कट रहा है यानी, और यहाँ पे भजिया बनाया जा रहा है। एक मराठा लाख मराठा का की घोषणा देते हुए ये पूरा बन रहा है। कितना भजिया बनाया आप लोग? हमने अभी तो चालू कर दिया है। हाँ, अच्छा, मतलब पहली बार बना रहे हैं कि कल से बन रहा है? नहीं, अभी पहली बार बना रहा हूँ, सुबह से। यस। कहाँ से आए आप लोग? करमला, सोलापुर जिला में पड़ता है वो। सोलापुर जिले में है करमाला, वहां से आए हुए हैं। जिस तरह आंदोलनकारी सड़कों पर जमा है, भजिया तली जा रही है, पकोड़े बनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो 12 बजे तक मुंबई खाली कर देंगे। हजारों किसान सड़क पर डटे हुए हैं और ये लोग अपने साथ साथ राशन भी लेकर मुंबई पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली आंदोलन की तरह महीनों तक आंदोलन को खींचने की पूरी तैयारी है। आज आंदोलन का 5वां दिन है, लेकिन इस आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग कई दिन पहले निकले थे। इस वक्त हम जिस गाड़ी में हैं, इस गाड़ी में जो लोग मौजूद हैं, आखिर उनकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे वो मुंबई में ठहर रहे हैं, आखिर रोजाना उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका जीवन क्या है इस पूरे आंदोलन के दौरान, ये समझने के लिए हम एक ऐसे टेम्पो में हैं जहां में जिस टेम्पो में 1-2 नहीं बल्कि करीब 16 लोग पिछले 6 दिनों से सफर कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप किस जिले से आए हैं, आपका गांव क्या है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हिंगोली जिला है, बसमत तालुका है, गांव काकबन है, पोस्ट हैतनगर है। ठीक है, आप मुझे बताइए जरा, आप अपने इस टेम्पो के बारे में, 16 लोग कैसे इस टेम्पो में आए? बैठे बैठे आए, सो गए नहीं। सोने का है तो एक दिन सोने का, 14 दिन बैठने के रहने के, ऐसे हम आए।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक पहले तो बताऊं, एक पार्टीशन देख रहा हूँ। ये गाड़ी किस चीज की, पहले ये बताइए। क्या दूध सप्लाई करने के लिए, भाजी सप्लाई करने के लिए, सब्जी सप्लाई के लिए किसकी गाड़ी है? ओवरलोड की गाड़ी है। खेत का गेहूँ, कापूस पिपूस ले जाने के लिए गाड़ी है ये। अच्छा, आप मतलब बेसिकली आप अपने माल ढोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं ये पार्टीशन देख रहा हूँ, ये हमेशा से था या अभी आप लोगों ने आंदोलन के लिए? हमने आने के लिए किया है, आने के लिए बिठाया। अच्छा, हाँ, मॉडिफाई किया है वो। क्या कहना है? देखिए, एक छोटा सा टेम्पो है जिसमें खेती का माल ढुलाई होती है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये मॉडिफाई किया है। यहाँ पर एक फली डाली गई, तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? कितने लोग और एडजस्ट हो जा रहे ऊपर? 3 लोग का होते हो। हाँ, थोड़ा है ना, ऊपर डालने को ये होता है और नीचे ना 9-10 जने बैठते हैं। किसी को सोना होता तो ऊपर 2 जाके सोते हैं, रहे वाले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि अगर क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो जिसे भी सोना होगा, आराम करना होगा, तो वो ऊपर जाते हैं और बाकी लोग यहाँ नीचे बैठते हैं। अब मुझे बताइए, कितने तारीख को आप अपने घर से निकले थे? यहाँ पर पिछले 5 दिनों में आपके साथ क्या क्या हुआ? 27 तारीख। 27 अगस्त। हाँ, हमको खाने को नहीं मिला 2 दिन। परेशानी, वो बारिश चालू था, इसलिए खाने की पूरी फरमाइश नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अभी क्या स्थिति आप लोगों की बताइए? अभी बहुत अच्छे है, अभी कोई टेंशन नहीं। पीने को पानी है, खाने को सब कुछ है। सिर्फ हमारी फरमाइश इतनी है, जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, फिर हम हमारे गाँव चले जाए। आप मुझे बताइए, ये जो मैं आगे देख रहा हूँ, ये क्यों रस्सी क्यों बांधी गई आपकी तरफ से? कोई गिर गया सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए अगर कोई इधर बैठेगा ना तो गिरना जाए सोते समय, तो ये सेफ्टी के लिए रस्सी बांधी है। ओके, तो देखिए इनका ये कहना है कि ये जो आप रस्सी देख रहे हैं इस टेम्पो के आउटसाइड में, इसे इसलिए सिर्फ बांधा गया है क्योंकि लोग ज्यादा हैं। सफर जब ये करते हैं तो सोते सोते कोई व्यक्ति बाहर ना गिर जाए, इसीलिए सुरक्षा के लिए इसे बांधा गया है। इस वक्त मुंबई की सड़कों पर लोगों का हुजूम है। मुंबई पुलिस ने जरांगे को नोटिस तो दे दिया है, लेकिन क्या वो लोगों को सड़कों से हटा पाएंगे? देखिए इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट। हमें लगातार लोग जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या सामान अपने साथ वो ले आए हैं, किस तरह की व्यवस्था वो कर रहे हैं। क्या लेके आए हैं साथ में? हम पंढरपुर से आए हैं। हम ये इधर के मराठा बांधवों के लिए सपोर्ट आज आए और आज आए कि पहले से 29 तारीख से? कल आए। कल आए हैं आप? कितने क्या वहाँ पे स्थिति आपके पंढरपुर में, सोलापुर में क्या भावना है? पंढरपुर के यही भावना है कि सरकार ने हमें जल्द से जल्द आरक्षण का तोड़गा निकालना चाहिए। खाने के लिए क्या क्या सामान लेके आए ट्रक में? हम सब चिवड़ा लेके आया, बिस्किट लेके आया और चकली लेके आया। चिवड़ा, बिस्किट, चकली ले आए। आइए ये भी दिखाते चलते हैं कि क्या क्या इनके पास ट्रक में है। देखिए, लोगों को खाने पीने की, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे क्या क्या लेके आए साथ में। बटाटा भजे लाए हम। बटाटा भजी लेके आए। लेके आए सोलापुर जिला करमला तालुका। सोलापुर से बनाकर लेके आए। करमला यहाँ से बांट रहे हैं। तो फ्रेश बनाकर यहाँ पे वो बांटे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई है। आइए कई और लोगों से भी हम बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का यह जो लेयर है उसकी स्तर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़े संख्या में यहाँ पे चले आए हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की हम बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, ट्रकों में कहीं पानी लदा है तो कहीं ये फरसान के इस तरीके से पैकेट है, जिसे लगातार जिसे जरूरत होगी उसे दे रहे हैं। ये सब हम दिखाते चलते हैं। यहाँ पर कहीं पे बिस्किट के पैकेट है। कहाँ से आए आप? हम है चिकमहूद से, सांगोला तालुका। सांगोला, सोलापुर। हाँ, सोला शाहजी बापू पाटिल गांव से। ये बिस्किट है, बिस्किट के नीचे ये कुरमुरा और फरसान है। और हम आपको दिखाते चलते हैं इस सड़क पर। आइए, ये जो लगातार इस सड़क पर खाना बांटा जा रहा है, कहीं पानी बांटा जा रहा है। सुबह का वक्त है, लोग यहाँ हाथों में रोटी लेकर इस तरीके से खाना खा रहे हैं। तो तस्वीरें, एक एक तस्वीर आपको दिल्ली की याद दिलाएगी। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, या उससे थोड़ा और पीछे जाइए, जब एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, ठीक ऐसे ही सड़क को जाम करके बाकायदा खाने पीने, नहाने धोने की व्यवस्था कर दी थी। चक्का जाम कर दिया था दिल्ली का। इस वक्त आजाद मैदान जंग का एक ऐसा ही मैदान बना हुआ है।
लोग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से अलग अलग टोली में पहुंचे हैं। ट्रकों में खाने पीने के अलावा सोने का भी इंतजाम किया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई पहुंचे हजारों मराठा कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से आजाद मैदान के बाहर डटे हुए हैं। इस आजाद मैदान के बाहर का परिसर एक तरह से उनकी एक छोटी दुनिया बन गया है। तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाता हूं। ये है सामने सीएसटी स्टेशन, उसके ठीक बगल में ये है आजाद मैदान और आजाद मैदान से ये सड़क सीधी जाती है मेट्रो सिनेमा जंक्शन की ओर और इस सड़क के दोनों तरफ ऐसी गाड़ियां आपको खड़ी दिखाई देंगी। कुछ पिकअप वैन है, कुछ ट्रक है और इन्हीं ट्रक और पिकअप वैन में इन लोगों की एक छोटी सी दुनिया बस गई है। किस तरह से इनकी दुनिया है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के मध्य में सेंटर से पार्टीशन किया गया है। ऊपर सोते हैं लोग, नीचे सामान रखने की व्यवस्था की गई है। एक और आपको मैं पिकअप वैन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ जी क्या कह रहे हैं? बच्चा है हमारा अंदर। हाँ, उसके अंदर बच्चा है। बच्चा है? हाँ, बच्चा है। अपने साथ कितने उम्र का बच्चा है? वो 5 साल का है। अच्छा, तो देखिए एक छोटा बच्चा है, उनके सोने की व्यवस्था जो की गई है। तो इसी तरह से नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है। एक और आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैं। देखिए इन्हीं गाड़ियों में ये रहते हैं, यहीं सोते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लोग हमें नजर आ रहे हैं। क्या खाना खा रहे हैं आप? चटनी बाकर। कितने दिनों से आप यहाँ पर है? 5-6 दिनों से हम यहाँ से इधर है, 27 तारीख से यहाँ पे। तो देखिए ये ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, तब आपको वहाँ का मूल व्यंजन जो है सुबह के वक्त खास तौर पे इस तरह से बाजरे की रोटी होती है, चटनी होती है और मिर्ची के जरिए एक यहाँ पर व्यंजन बनाया जाता है जिसे ये ठेचा कहते हैं। तो वो ठेचा, साथ ही में आपके पास प्याज भी है क्या? देखिए तो प्याज ये एक बहुत कॉमन व्यंजन है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहीं एक गैस सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, साथ ही में गैस जो है वो भी दिखाई दे रहा है और अन्य सामान, बर्तन भी इनके पास है। तो पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। इन्हें पता है कि आज का ये जो पूरा आंदोलन है इनका, यह आंदोलन कई दिनों तक चल सकता है। एक और दिखाई दे रहा, आपकी गाड़ी दिखाई दे रहा। तो देखिए इसी गाड़ी में इन्होंने चार्जिंग की व्यवस्था की है, साथ ही में पानी की व्यवस्था है। अब तक हम आपको टेम्पो दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बोलेरो है। बोलेरो में देखिए किस तरह से ऊपर इन्होंने सामान रखा है, कपड़े भी अंदर ही सुखा रहे हैं। आप बताइए जरा किस तरह से आप लोग रहते हैं? ये बैग्स वगैरह है हमारे नीचे। हाँ, सभी मतलब पूरा सामान है हमारा, ये बैग वगैरह। इस गाड़ी में कितने लोग सफर करके आए? इस गाड़ी में हम पूरे 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए? हाँ, 10 लोग आए हैं। अच्छा, तो फिर सोते कहाँ हैं आप लोग? हम यहाँ पे मतलब हमारा ये जो कपड़े वगैरह यहाँ रखते हैं, कभी CSMT पे झोपते हैं तो कभी यहाँ पे सोते हैं। फुटपाथ पर? हाँ, फुटपाथ पे भी सो जाते हैं। अच्छा, फिर नहाते वगैरह कहाँ हैं आप? नहाते अभी यहाँ पे शौचालय है, वहाँ पे जाके नहाते हैं, बाथरूम वगैरह करते हैं। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि ये छोटी से इस गाड़ी में करीब 10 लोग यहाँ पर है। एक और आपको मैं गाड़ी दिखा, तो हट जाइए जरा। यहाँ पर देखिए जैसे हम बता रहे कि इन्होंने अपने गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि ऊपर पार्टीशन, सोने की व्यवस्था, नीचे जो अपने साथ सामान लेकर आए हैं उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जिन गाड़ियों में जा रहे, गाड़ी छोटी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन तरीका एक ही है। एक और बड़ा टेम्पो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस टेम्पो में लगता है कितने लोग सफर कर रहे हैं इस टेम्पो में? 22 लोग। तो देखिए 22 लोग इस टेम्पो में सफर कर रहे हैं। आप हटिए जरा, आपके गाड़ी देखने दीजिए हमें जरा। देखिए एक बड़ा पार्टीशन किया गया है। ये वैसे आम दिनों में किस लिए इस्तेमाल करते हैं इस गाड़ी का? माल ले जाने के लिए, या अपना सोयाबीन रहता है ना, वो सोयाबीन लातूर को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ढुलाई के लिए, बेसिकली माल ढुलाई के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अभी इसकी क्या स्थिति है हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर खाने का सामान है, पानी की व्यवस्था की गई है, अंदर कपड़े भी सुखा रहे हैं ये। साथ ही में भगवा झंडा जो इनकी पहचान है उसको वो भी इन्होंने अपने इस टेम्पो के साथ लगा रखा है। जीवन किस तरह से होता है बताइए? हमारा जीवन है, मैं खुद एक भारतीय सेना में मैंने 18 साल नौकरी किया है। मैं हवलदार पद से रिटायर हुआ हूँ। इस आरक्षण, आपका कहाँ पे पोस्टिंग थी? माजी सैनिक विजय भोसले। मेरी लास्ट पोस्टिंग कोटा में थी। मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री का जवान हूँ। मैं रिटायर होने के बाद मुझे सिविल में नौकरी का ट्राई किया, लेकिन मैं मराठा कास्ट होने के बावजूद, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ, मेरे को 130 मार्क मिला तलाटी के एग्जाम में। मेरे जो जूनियर थे उनको 107 मार्क में वो तलाटी बन गए। मैं अपने रिजर्वेशन के चलते मुझे कुछ भुगतान नुकसान सहन करना पड़ रहा है। मैं खुद किराना दुकान अभी चला रहा हूँ, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल इनका जो आंदोलन है उनके मैं 5 साल से लगातार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब चल आप मिल गए तो भोसले जी मुझे बताइए, आप पिछले 5 दिनों से आप
आप लोग का जीवन किस तरह से यहाँ पर है, कैसे आप लोग रहते हैं, उस बारे में बताइए जरा। हम लोग अभी सरकार ने जो हमको यहाँ से रोड से गाड़ी हटाने के लिए बोला है, हम पीछे 20 किलोमीटर पीछे हमने अपनी गाड़ी जो पार्किंग की है, हम दिन भर इस आंदोलन में रहते हैं। रात को हम सोने के लिए उस जगह पे जाते, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो ट्रेन से आए तो उन लोग, हम रेलवे पटरी के जो बाजू में जो जगह होती है, छत होता है, तो वहाँ पे हम सोते हैं। उसके बाद खाना जो है हमको पहले मुंबई में 2 दिन नहीं मिला, उसके बाद गाँव से जो है हमें रोज अभी ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, और इतना खाना हमारे पास अभी मौजूद है कि हम जो मुंबई के लोग हैं उनको भी हम ये खाना परोस रहे हैं। और आप सड़क देखिए, पर, हाँ बताइए ये क्या इस खाने की व्यंजन? चपाती है, इसके बाद ये आम के अचार का ये अचार बोलते हैं हम बनाते हैं, और ये हरी मिर्ची का ठेसा बोलते हैं हम इसको, ये जो इसमें खरड़ा बोलते हैं कुछ भाषाओं में, और ये मूंगफली की चटनी है। इस चटनी के साथ हम गुजारा करते हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम दिन भर भूखे रह सकते हैं, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जैसे आदमी, जैसा नेता हमको मिला है, वो बहुत ही ईमानदार है। वो 1 रुपए, गाड़ियों के बारे में बताइए मुझे जरा। चलिए, जो लोग यहाँ पर गाड़ियों में रुके हुए हैं, यहाँ पर इस जीवन के बारे में बताइए। ये जो गाड़ी में है, अभी ये लोग दिन भर गांव से गाड़ी आती है, ये पानी बांटते हैं, उसके बाद इसी गाड़ी में सोते हैं। हाँ, बाहर हम ये नगर पालिका के टॉयलेट वगैरह है। अभी ये देखो, ये बंदे गांव से आए हैं, उनका अभी दिन भर ये बांटेंगे। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या क्या लेकर आए? आयले नगर से आए हम, उजनी भीमपड़ा गाँव। अच्छा, हमारा गाँव है। अच्छा, तो क्या क्या लेकर आए अपने साथ आप? हम कच्चा माल भी लाया, तेल लाया, और चावल लाया, और कीली लाया, पोहे लाया। अच्छा, और बना के भी दे रहे। अच्छा, पानी बोतल एक 200। क्या किसी ने आपको ऑर्डर दिया था या आप खुद से लेकर आए? हम खुद से घर से 5-5 भाकर लेके आए। लोग को हम वो भी 4-5 कैरेट लेके आए थे, मिर्ची ठेसा। बताइए, हटिए जरा पीछे, आप क्या कह रहे, आगे आइए जरा बताइए। हमारे गांव से सब जमा किया हमने ये माल। हम घर से भाकरी लाए, मिर्ची लाए, राइस लाए, सब माल लाए, पोहा लाए, इधर बनाने वाले। तो इनका कहना है ये अपने साथ पूरा जो खाने का सामान लेकर आए, अब इसी जगह पर ये जो भोजन है उसे पकाएंगे और जो मराठा कार्यकर्ता है उन्हें वो सर्व करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भीसे मुंबई में मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आंदोलनकारी कैसे मुंबई की सड़कों पर जमे हुए हैं, वहां पर वो अपना दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उनके आगे की रणनीति क्या है, जितना राशन पानी वहां पर लेकर वो मौजूद हैं, क्या वाकई में वो अगले 3 से 4 घंटे में मुंबई की सड़क को खाली कर देने के इरादे से आए हैं, या फिर उनका इरादा लंबे आंदोलन का है। एक एक रिपोर्ट इस वक्त मुंबई से समीर भीसे आपको दिखा रहे हैं। आइए कई और लोगों से भी हम बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का यह जो लेयर है उसके स्तर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़े संख्या में यहाँ पे चले आए हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की हम बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ट्रकों में कहीं पानी लदा है तो कहीं ये फरसान के इस तरीके से पैकेट है, जिसे लगातार जिसे जरूरत होगी उसे दे रहे हैं। ये सब हम दिखाते चलते हैं। यहाँ पर कहीं पे बिस्किट के पैकेट है। कहाँ से आए आप? हम है चिकमहूद से, सांगोला तालुका। सांगोला, हाँ, सोलह। शाहजी बापू पाटिल गांव से आए हुए। ये बिस्किट है, बिस्किट के नीचे ये कुरमुरा और फरसान